हेलो एवरीवन। स्टडी आई विज़न में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म यानी बौद्ध धर्म प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ बौद्ध संगीतियों के विषय में पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि उन संगीतियों यानी बुद्धिस्ट काउंसिल जो थे के समय में तत्कालीन शासक, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन थे। ये भी जानेंगे ये संगीतियाँ कहाँ और कब आयोजित हुई। चलिए शुरू। देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। इनके पिता थे शुद्धोधन, जो कपिलवस्तु के निवासी थे। गौतम गोत्र में जन्म होने के कारण इन्हें गौतमी कहा जाता था। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी वन में हुआ था, जो नेपाल में है। जन्म के एक सप्ताह पश्चात यानी 7 दिन पश्चात ही इनकी माताजी की मृत्यु हुई। लालन पालन इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया था। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। 16 वर्ष की आयु में इनका कोलिर गणराज्य की राजकुमारी यशोधरा के साथ विवाह हुआ। इनका एक पुत्र हुआ, इसका नाम राहुल था। इनके शिष्य जो की बात करें तो ये आनंद और उपाली 2 शिष्य थे। शिष्य तो वैसे बाद में बहुत सारे हुए, लगभग 20 के आसपास और भी बहुत सारे हुए। ग्रह त्याग की घटना की बात करें तो 29वें वर्ष में इन्होंने ज्ञान की खोज में महावीर निष्क्रमण किया यानी ग्रह त्याग दिया। सारथी इनका चन्ना कहलाया। प्रिय घोड़ा जो था कंथक था। जिन्होंने ध्यान गुरु जो थे इनके वो अलार कलाम थे। 35वीं वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई। तो वैशाख पूर्णिमा के दिन ये बुद्ध कहलाए। खास बात इसमें यह है कि बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति, महापरिनिर्वाण तीनों वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। इसीलिए वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। प्रथम उपदेश उन्होंने पाली भाषा में तथा अंतिम उपदेश सुभद्र कुशीनगर में दिया था। जीवन का अंत यानी 483 ईसा पूर्व में इन्होंने शरीर त्याग दिया था कुशीनारा में। महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के कुछ समय बाद से ही उनके उपदेशों को संग्रहित करने का, उनका पाठ करने का आदि के उद्देश्य से संगीति सम्मेलन या ये कहें मीटिंग्स वगैरह आयोजित की प्रथा जो चल पड़ी थी। इन्हें धम्म संगीति कहा जाता है। संगीतों का अर्थ होता है साथ साथ गाना। तो ये कुछ प्रमुख बौद्ध संगीतियाँ हैं, उनके बारे में देखते हैं। देखिए, स्थान और संरक्षक ये दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है। प्रथम ये बौद्ध संगीति ये राजगृह में आयोजित की गई थी, सप्तपर्णी गुफा में 483 ईसा पूर्व में। इसके संरक्षक थे अजातशत्रु। आयोजित इस संगीति के अध्यक्ष जो थे वो थे महाकश्यप उपली। परिणाम इस संगीति का ये हुआ कि इस दौरान बुद्ध की शिक्षाओं को सुत्त पिटक और शिष्यों के लिए निर्धारित नियमों को विनय पिटक में संरक्षित किया गया। बुद्ध के शिष्य आनंद ने सुत्त पिटक का और उपाली ने विनय पिटक का संकलन किया था। जो दूसरी बौद्ध संगीति थी ये वैशाली में आयोजित की गई 100 वर्ष पश्चात 383 ईसा पूर्व में। शिशुनाग वंश के शासक कालाशोक के संरक्षण में आयोजित की गई थी। इसके अध्यक्ष थे सब्बकामी थे। परिणाम इसका ये हुआ कि विनय पिटक और अनुशासन के नियमों में विवाद के कारण इस संगीति के दौरान बौद्ध धर्म स्थाविर और महासंगिक नामक 2 गुटों में बट गया। जो तीसरी बौद्ध संगीति थी ये पाटलिपुत्र में 250 ईसा पूर्व में आयोजित की गई थी। अशोक इसके संरक्षक थे और मोगलीपुत्र थे इसके अध्यक्ष थे। इस संगीति के दौरान अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया तथा संघ भेद रोकने के लिए कुछ कठोर नियमों का निर्माण किया गया। इस प्रकार बौद्ध की शिक्षाओं को 3 ग्रंथों में संकलित किया गया, जिन्हें त्रिपिटक भी कहा जाता है। त्रिपिटक में जो 3 हैं वो हैं विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। इसमें लघुत्तम में विनय पिटक, बृहत्तम में सुत्त पिटक तथा मध्यम में अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में बौद्ध धर्म संघ के आचार विचार व नियमों निषेध का संकलन किया गया। सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेशों व संवादों का संकलन किया गया, जबकि अभिधम्म पिटक में बुद्ध के आध्यात्मिक व दार्शनिक विचारों का संकलन किया गया है। जो चौथी बौद्ध संगीति है कुंडलवन कश्मीर में 72वीं ईस्वी में आयोजित की गई थी। कुषाण शासक कनिष्क के संरक्षण में आयोजित हुई थी। कनिष्क वही है जिन्होंने मथुरा से कश्मीर तक शासन किया था। इस संगीति का अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष घोष थे। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि यही अकेली चौथी बौद्ध संगीति थी जिसमें एक उपाध्यक्ष था यानी अश्वघोष घोष। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि सब अध्यक्ष ना पूछे उपाध्यक्ष पूछ लेते हैं, इसीलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इस जो चौथी बौद्ध संगीति है इसका परिणाम ये हुआ कि इस संगीति के दौरान भाषा शास्त्र नामक टीका का संकलन किया गया तथा बौद्ध धर्म 2 संप्रदाय हीनयान और महायान में बट गया। हीनयान महात्मा बुद्ध के अपदीव भव को अपना मूल
मंत्र मानते हैं। ये महात्मा बुद्ध को महापुरुष मानते हैं, देवता नहीं मानते। जबकि महायान में बुद्ध को देवता का दर्जा प्राप्त है। महायान में आत्मा एवं पुनर्जन्म को स्वीकार किया गया है, जबकि महात्मा बुद्ध आत्मवादी थे, अनात्मवादी थे। हीनयान त्रिकाय की संपला में विश्वास नहीं रखते हैं। अच्छा, हीनयान में वृद्ध की पूजा मूर्ति पूजा नहीं, अपितु बोधि वृक्ष, धर्मचक्र, स्तूपों, प्रतीकों की पूजा का विधान है। जबकि महायानी मूर्ति पूजक थे और इसे तीर्थों को महत्व दिया जाता। तो ये यही इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी में जो है ये दोनों में हीनयान और महायान में बट गए थे दोनों संगीतियाँ। तो इसके पश्चात हम आगे देखेंगे। ये है पांचवी बौद्ध संगीति। ये मांडले वर्मा में 1871 ईस्वी में आयोजित की। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। मिंदन विन के संरक्षण में इसे आयोजित किया गया था। इस संगीति के दौरान बुद्ध की सभी शिक्षाओं का व्याख्या एवं व्यवस्थित जांच की गई थी, ताकि ये पता लगाया जा सके इनमें से किसी नियम को बदला या हटाया जा सकता है या नहीं। तो ये कुछ प्रमुख बौद्ध संगीतियाँ हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक बार आप इन्हें देख लें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।